थैंक यू सर, आपके आने से हम सबका मान रहा है, हम सबका खुशियों का अवसर देने में सर थैंक यू। ये कॉलेज धरती पर आप आ गए हैं तो यहाँ से बात चेंज हो जाएगा। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम सब जो लोग उधर बैठे हैं ना वो भी इधर आ जाओ, 2 लाइनों में हो जाएंगे ना सारे। मैं आपको अपनी मेरी नजर का कमाल दिखाऊंगा, इधर आ जाइए। उस साइड में कोई नहीं बैठेगा और मैं अपना परिचय करूंगा, आपका थोड़ा परिचय लूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जब यहां खड़ा होता हूं ना तो सबसे पहला मेरा काम होता है ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होना। और ऊपर वाले को मैं एक ही बात कहता हूं कि जिनके ऊपर मेरी नजर पड़ रही है वो नजर अब मेरी नहीं रहनी चाहिए, वो नजर अब तेरी हो जानी चाहिए। तो एक बात से आप बिल्कुल दिल से संभालें कि आज ऊपर वाले की नजर आपके ऊपर है। और दूसरी बात है, मैं आपको गारंटी के साथ भी कह रहा हूं, इस प्रोग्राम में बैठकर आप जितनी ज्यादा तालियां बजाओगे उतनी ज्यादा किस्मत को बदल कर ले जाओगे। मैं एक बात आपको क्लियर करूंगा, हमारे बीच में माननीय रंधावा जी हैं, सबरीन खान जी हैं, ढेर सारे टेक्निकल अचीवर हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं। और अभी ज्ञान प्रकाश जी मेरे को घर पर मिलके गए थे। और भी बहुत सारे सीनियर साथी हैं, कुछ के नाम मैं जानता हूँ, कुछ के मैं चेहरे जानता हूँ, सबको मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आप लोगों में से बिल्कुल पहली बार इस आरसीएम वर्ल्ड की पावन धरती पर कौन कौन आए हैं, वो पहली बार आने वाले हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी संख्या है। वेरी गुड, इन लोगों के लिए ताली बजाओ। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और काम मेरा भाग्य चेंज करने का है।
भगवान ने यही काम किया, और कोई काम नहीं। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आज उनकी तकदीर भी बदल जाए और आने वाले दिनों में उनकी तस्वीर भी बदल जाए? चाहते हैं? मतलब जिंदगी बदलना चाहते हैं? जो चाहते हैं वो दोनों हाथ करें। वेरी गुड। यानी हर कोई चाहता है। वेरी गुड। उसके लिए खुद को कितने लोग बदलना चाहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो रोड में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, सारा रास्ता लिखा हुआ है, इसकी फोटो कैसे ले जाना? अपनी दुकान खोलो, फिर डायमंड क्लब करो, फिर सुपर डायमंड क्लब करो, स्टार डायमंड क्लब करो, क्राउन डायमंड क्लब करो, अपना नेटवर्क बनाओ, एक्टिव नेटवर्क, दीप एजुकेशन को डाउनलोड करो और क्वालिटी टीम निर्माण बुक को पढ़ो, उसको फॉलो करो और पूरे परिवार को शामिल करो और फिर अपना परिवार को बड़ा करते जाओ। आपकी कामयाबी आपके पास आ जाए। लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। फिर हमारे उद्देश्य लिखे हुए हैं, नए भारत का निर्माण करना है। लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? कौन से भारत का निर्माण करना है? नए भारत का निर्माण करना है, स्वावलंबी भारत का निर्माण करना है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, स्वस्थ भारत का निर्माण करना है नहीं? तो इस सारी चीजों में आप योगदान देंगे ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम बातें करेंगे आज आपके साथ में। और इधर प्राण गीत लिखा हुआ है, आपने बोला भी होगा, रोज बोलते भी होंगे, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो मैं 19 साल से तो मैं फील्ड में था और 2 साल से मैं कहीं नहीं गया हूँ, 2.5 साल से नहीं गया हूँ। जूम पे जरूर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? वो थोड़ा हाथ करा करें। वेरी गुड। अच्छा, जूम पे भी नहीं मिले? जूम पे कितने लोग मिले हुए मेरे से? वेरी गुड। नहीं, फिजिकली पहली बार मिल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है ये। तो थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और आप लोगों में से कितने साथी हैं जिनके घर में आरसीएम से इनकम आ रही है? वेरी गुड, सबके घर में आ रही। ऐसा कोई साथी है यहाँ पर जिसके घर में आरसीएम से कोई इनकम आई नहीं है? कोई नहीं है? ऐसा कोई है? यानी सबके घर में आ रहा है। क्योंकि ध्यान से सुनो, आप दुनिया के घर से खरीदारी करने से दुनिया के घर से जा रहा है और आरसीएम वालों के घर में आ रहा है। मतलब कितना बड़ा कंसेप्ट है ये। लेकिन इस कंसेप्ट को आपको ठीक से समझना है। बातें बहुत सारी है, एक दिन में ना तो सब कुछ सिखाया जा सकता, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि एक दिन में आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा परिवर्तन आए, ऐसा परिवर्तन आए कि आपकी जिंदगी बदल जाए और आप ये कहें कि सर उस दिन मैं मीटिंग में गया था तो मुझे याद आई है वो घटना कि एक मिस्टर रिंकू जो है, जो अभी रूबी के लेवल पर है, एक दिन वो मैं गुवाहाटी मीटिंग में गया, वो आके मिले, अभिवादन किया विनम्रता के साथ में, उन्होंने झुककर अभिवादन किया। तो उन्होंने एक बात कही मेरे को कि सर आज जो कुछ भी मैं हूं आपकी बदौलत हूं, जो कुछ भी हूं मैं आपकी बदौलत हूं। मैंने कहा सर ये तो आपकी विनम्रता है, ये तो तुम्हारी विनम्रता है, बाकी तुमने इतने साल मेहनत की है, निष्ठा के साथ काम किया है, कमिटेड होकर काम किया है, टिककर काम किया है, सीखकर काम किया है, तुमने बहुत कुछ कुर्बानियां दी है, बहुत कुछ किया है, टीम को डेवलप किया है, बहुत कुछ, मतलब बहुत लंबी छोटी बात। लेकिन उसने कहा नहीं सर आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन मेरा जो जन्म है ना वो आपने किया था। उसने कहा सर आप इसी गुवाहाटी के प्रियाग ज्योति ऑडिटोरियम में पहली बार मतलब आप आए थे, और जब मैं नहीं आया था, मेरे को कोई मेरा अपलाइन पकड़ के लाया था, मेरे पास मीटिंग के पैसे नहीं थे, पाँव में चप्पल नहीं थी, अपनी साइकिल नहीं थी, मैं पीछे बैठा हुआ था, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये मंच पे क्या हो रहा है, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था। कोई इनकम बता रहे थे, कोई तालियां बता रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे, मेरे लिए सब कुछ बेकार था। लेकिन आप जब मंच पर आए तो आपने एक बात बोली, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है,
लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। ये सब कुछ मेरे कानों में है। लेकिन अगली लाइन आपने बोली, अगर गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी नहीं, आपके बाप की गलती है। लेकिन गरीब मर गए तो बाप की नहीं, आपकी गलती है। ये शब्द मेरे कानों में गए, मेरी कुछ बेहोशी टूटी। फिर आगे आपने बोला कि जिंदगी मौका सभी को देती है, जिंदगी एक मौका सभी को देती है और जिंदगी तरीका भी सभी को देती है। कौन है जो उसको पकड़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं? जिंदगी मौका तो देती है। दोस्तों, मौका तो आपको आरसीएम के रूप में मिला है, पर तरीका मैं देता हूं। आज इस हॉल में आप आए हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओ तो वो मत जाना जो अंदर आया हो। घर वालों को अभी फोन कर देना कि मैं नहीं आ रहा। क्यों? नहीं, मैं तो आऊंगा, लेकिन वो नहीं आऊंगा जो घर से निकला था, नया आदमी बन गया। आप अगर धोखे वो ही चले जाओगे, जो आया था वही चला जाएगा, तो वही मिलेगा जो पहले मिल रहा है। राइट है? भाई आदमी बदला ही नहीं और तकदीर कैसे बदल जाएगी? मैंने कहा एक तरीका मैं देता हूं कि इस हॉल में बैठकर, इस ऑडिटोरियम में बैठकर इतनी तालियां बजाओ, इतनी तालियां बजाओ, इतनी तालियां बजाओ कि आपकी हाथ की रेखाएं लाल होकर हाथ की रेखाएं पिघल जाए और हाथ की रेखाएं बदल जाए, ताकि नई तकदीर की रेखाएं बदल जाए। बिल्कुल, एक बार जोरदार ये तालियां। मेरी कब बजी मुझे पता नहीं। दुनिया की तालियां बजी, मेरी भी बजी, मेरी भी शुरू हुई। लोग बजा रहे थे, मैं बजा रहा था। कब मैं पिघल गया, कब मैं मिट गया, मुझे पता नहीं चला। कब मेरा डर चला गया, मुझे पता नहीं चला। ये मुझे पता था कि मैं बदल गया था, और उसी मीटिंग में मैं आगे आके बैठ गया। अब जो कुछ भी आप बोल रहे थे वो शीशे की तरह से पिघल पिघल कर मेरे कानों में उतरता जा रहा था और मेरा जीवन बदलता जा रहा था। मीटिंग तो वही थी, पर मैं नहीं रहा। मीटिंग तो वही थी, लेकिन मैं नहीं रहा। आप भी वही थे, लेकिन मुझे आप दिखना बंद हो गए। लेकिन कोई बोल रहा था और मैं सुन रहा था, वो मेरे भीतर उतरता गया, मेरा जीवन बदलता गया। और वो दिन मेरी शुरुआत थी और आज मैं आपके सामने हूं। दोस्तों, आज कितने लोग एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जिंदगी की? देखो, आप लोग तालियां बजा रहे थे, बहुत सारे लोग बजा रहे थे, कुछ पिट बजा रहे थे, कुछ हिट बजा रहे थे। देखो, जीवन में जब तक आप किसी चीज को 100% नहीं दोगे ना, बदलाव नहीं आता है। क्या बात? पिट से मैं भागी की रेखाएं बदलेगी। अरे, जब आपको अपने आप से बात करनी थी कि मेरा हाथ मेरे साथ इतना कमजोर है, तो दुनिया के साथ कितना कमजोर होगा। मैं अपनी ताली नहीं बजा पा रहा हूं, दुनिया की ताली बजाऊंगा। जब भी कोई काम करो ना, 100% करो। देखो, आज मेरा शेड्यूल नहीं था यहाँ आने का। सर का फोन आया, उनका भाई चलना है, नेचुरल सी बात है, आप इतनी दूर से लोग आए हुए हैं। लेकिन मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि मैं 100% दे सकूं आपको। मेरे अंदर कुछ क्यों बचा के रखूं जो आपको ना मिल पाए। आप भी 100%, अगर
कामयाब होना चाहते हो ना, तो आधे अधूरे मत जियो। आरसीएम को जियो तो पूरा जियो, खुल के जियो, खिल के जियो, मिल के जियो और आरसीएम बन जाओ। आरसीएम ज्वाइन करने से आपको कामयाबी नहीं मिलती है। आरसीएम ज्वाइन करने से आपको कामयाबी नहीं मिलती है। आप आरसीएम बन जाओ तो कामयाबी मिलेगी। जिस दिन आप आरसीएम बन जाओगे आपकी कामयाबी पक्की है। तो वेरी सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो ताली वाली बात आपकी समझ में आई। एक नई साइंस आज आपको मैं बता रहा हूं। 400 ताली पर डे, 400 क्लेप पर डे आप बजाने का नियम बना लो। केवल 5 मिनट लगेगा। 100 रोग आपको छोड़कर भागने लगेंगे। 100 बीमारी आपके पास। लेकिन ऐसी गाड़ी नहीं, बिल्कुल पूरी ठोक है एकदम। दोनों आप बिल्कुल अभी नहीं बजाने दो, वो तो मैंने आपको साइंस बताइए। मैं ओरा को रीड करता हूं, रेकी करता हूं, तो रेकी भी चाहिए। तो लेकिन ताली का आपको मैं बिल्कुल गारंटेड फार्मूला बता रहा हूं। 400 ताली नियम से डेली 5 मिनट पर डे खुद को दे दो। जीवन के रोग थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे धीरे धीरे, अगर उसको जीवन में, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन की सारी नस नाड़ियां यहां से शुरू होती है। एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट यही पे होते हैं। मेरे को भी एक चक्कर आ रहे थे तो मैंने ये पॉइंट लगाया और आपके पास आ गया। सिंपल है भाई, हर चीज बहुत सिंपल है। जिंदगी मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमने बना दी है। मैं एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी बहुत अच्छा था, नामी था, गिरामी था। मैं अपने मेरी मतलब जब गया, बड़ा स्माइल करते हुए, अभिवादन करते हुए उनका, उन्होंने जन्म कुंडली देखी नहीं। उन्होंने कहा आपकी जन्म कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये मुस्कुरा रही है। और उन्होंने एक राज की बात बताई। उनका जब जब आप मुस्कुराते हो, जब जब आप मुस्कुराते हो, आपकी जन्म कुंडली भी मुस्कुराती है। और जब आप उदास हो जाते हो, जन्म कुंडली भी उदास हो जाती है। जिंदगी भर मुस्कुराओगे तो जन्म कुंडली जिंदगी भर मुस्कुराएगा। तो मुस्कुराना चाहिए, चाहिए। मेरा चेहरा ठीक नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी का तो ठीक हो। थोड़ा एक बार स्माइल करो, सब लोग करो स्माइल। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं, स्माइल। किसी से भी मिलो तो स्माइल। मैं मिला रंधावा जी से, मिला, मिलते ही स्माइल कर दिया उन्होंने। मैं वही फिका हो गया। स्माइल में ताकत होती है, होती ही नहीं होती है। तो जन्म कुंडली को कितने लोग स्माइल देखना चाहते हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब कभी कभी करोगे तो वो कभी कभी मुस्कुराएगी, कभी कभी करोगे तो, और हरदम करोगे तो हरदम मुस्कुराएगी। मेरे को याद आ गया, मैं 6वीं क्लास से एक लड़की के साथ पढ़ता था। धीरे धीरे वो मेरे मकान में किराएदार थी। धीरे धीरे वो भी बड़ी हुई, मैं भी बड़ा हुआ। बच्चे थे तो बच्चों की तरह से रहते थे, बड़े हुए तो वो भी जवान हो गई, मैं भी जवान हो गया। जवान होने के बाद कुछ कुछ होता है, होता है ना? होता। मेरे भी कुछ कुछ हुआ, लेकिन कुछ बोलना नहीं जाता, बात करना आता नहीं था। बहुत सिंपल लोग थे, बहुत सादे लोग थे। आज के 50 साल पहले की या 50 साल पहले की बात है तो कोई लफड़े नहीं थे। लेकिन एक दिन एक बस की जर्नी में हम दोनों को अगल बगल पास की सीट में, मतलब वो भी सेम बस में, मैं भी सेम बस में, तो नेचुरली पास पास बैठे। उस समय वो थोड़ा सा मुस्कुराई, फिर मेरी भी थोड़ी हिम्मत हो गई। और आज 48 साल मेरी शादी को हो गए हैं। और अभी भी मैं उसको एक ही बात कहता हूं, उस दिन तुम ना मुस्कुराती तो मेरी जिंदगी पता नहीं किधर घूम जाती। बताइए, मुस्कुराने से सही डायरेक्शन में घूमी है नहीं घूमी है? आप क्या चाहते हो, गलत डायरेक्शन चाहते हो क्या? तो थोड़ा स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो। राइट है,
कम से कम मैं जब तक यहाँ बैठा हूँ स्माइल कर सकते हैं? कर सकते हैं? याद रहेगा? देखो कोई भी तकलीफ हुई है, गम हुआ, कोई बात नहीं, हुआ होता रहता है जिंदगी में, नो प्रॉब्लम। देखो नाम मेरा भाचन छाबड़ा है और जिस बिजनेस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिस बिजनेस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस, उस बिजनेस का मैं पहला परिवार हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार मिल रहे हैं। फर्स्ट फैमिली ऑफ आरसीएम, पहला परिवार आरसीएम का, जहां से इस आरसीएम की पावन गंगा की शुरुआत हुई, वो परिवार। और जब शुरुआत हुई थी तो इसमें एक प्रोडक्ट था पैंट पीस, नथिंग, शर्ट भी नहीं थी, केवल पैंट पीस के कपड़े से, छोटे से दफ्तर से। अभी समीर खान जी मेरे से मिलकर आए थे, जहां से शुरुआत हुई थी, बिल्कुल छोटे से दफ्तर से इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी। शर्ट का कपड़ा भी काफी बाद में आया। कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई वंडर वर्ल्ड नहीं था, कोई लीडर नहीं था, कोई डायमंड क्लब नहीं था, कोई इस तरह से प्राण गीत नहीं था, कोई अपनी दुकान नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, था टीसी की आंखों में एक सपना। एक सपना। और आज आपको मैं उस सपने की बात बताता हूं, जिनकी भी छोटी छोटी आंखों में, जिनकी भी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, कामयाबी के दिन उनके अपने हैं।